नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण होगा, सहायक होगा। तो आप जो हैं इस चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उन्हें भी इस चैनल का लाभ पहुँच पाए। तो आज हम आहारनाल के अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आहारनाल के भागों के बारे में देखा और आहारनाल का जो भाग अपन ने इससे पहले देखा वो पहला देखा था मुख और दूसरा देखा था मुख गुहा। और मुख गुहा में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। पहली बताई थी जिह्वा यानी कि जीभ हमारी, और दूसरे बताए थे दांत। तो जिह्वा के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है हमारे दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने सुना होगा, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। आज उन्हीं चमकते हुए दांतों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, दांत जो हैं अगर हम देखें तो मानव के दांत जो हैं वो मुख गुहा में पाए जाते हैं। देखिए, मुख गुहा के अंदर जो है दो जबड़े हैं, एक निचला जबड़ा और एक ऊपरी जबड़ा, और इन दोनों जबड़ों के ऊपर जो है हमारे दांत व्यवस्थित रहते हैं। यहां पर देखिए, मानव के दांतों की तीन विशेषताएं यहां आपको ध्यान में रखनी है। पहली विशेषता अपने को ध्यान में रखनी है कि मानव के जो दांत हैं वो हैं गर्तदंती। दूसरा है द्विबार दंती, और तीसरी विशेषता है विषम दंती। ये तीन विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है दांतों की, और इन तीनों के बारे में आज जो है अपन देखेंगे। गर्तदंती का मतलब क्या हुआ? जो हमारा ऊपरी जबड़ा है उसको अपन बोलेंगे मैक्सिला, और जो निचला जबड़ा है उसको अपन बोलेंगे मैंडिबल। और इन जबड़ों के अंदर जो हैं मसूड़े पाए जाते हैं, और उन मसूड़ों के अंदर जो हैं वो हमारे दांत धसे हुए पाए जाते हैं। तो चूंकि हमारे दांत जो हैं वो मसूड़ों के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए हम अपने दांतों को कहते हैं गर्तदंती। तो हमारे दांत जो हैं वो कैसे हैं? गर्तदंती हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि द्विबार दंती। द्वि का मतलब दो बार, यानी कि मनुष्य जीवन में दांत जो हैं वो दो बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं उन दांतों को हम बोलते हैं अस्थाई दांत, या हम इनको दूध के दांत भी कहते हैं। ये पहली बार जो दांत आते हैं, और ये दांत जो हैं अस्थाई हैं क्योंकि 10-12 वर्ष की उम्र तक जो है ये दांत अपने आप क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और इन्हीं दांतों के स्थान पर जब दूसरी बार जो दांत आते हैं उन दांतों को हम कहते हैं स्थायी दांत। और ये दांत जो हैं ताउम्र तक हमारे मुख में बने रहते हैं। अब यहां से एग्जाम में अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं कि अस्थायी दांत या दूध के दांत जो हैं उनकी संख्या कितनी है? तो अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो लगभग 20 हैं। 20 जो हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। और एक वयस्क व्यक्ति के अंदर स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 32। तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि हमारे जो दांत हैं वो द्विबार दंती हैं, और ये दो बार आते हैं जीवन काल में। पहले अस्थायी दांत जिनकी संख्या 20 होती है, जो 10-12 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं और उसके बाद अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं दांतों के स्थान पर जो दूसरी बार दांत आते हैं उनको हम कहेंगे स्थायी दांत। तीसरी बात कि हमारे जो दांत हैं वो विषम दंती हैं। विषम का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, यानी कि हमारे जितने भी मुख के अंदर दांत हैं, मुख गुहा के अंदर जो दांत हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के दांत कौन से हैं।
पहले जो दांत हैं उनको अपन कहते हैं इंसीजियर, यानी कि इनको हम हिंदी में बोलेंगे कृंतक। कृंतक का मतलब हो गया काटने वाले, काटने वाले। याद रखिए, जो पहली बार जब दांत आते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप देखा होगा कि जब आप उनको मुंह में उंगली देते हैं तो वो दांतों को काटते हैं। तो यानी कि इन दांतों का जो मेन काम है वो काम हो गया भोजन को काटना। यहां पर एक बात और ध्यान में रखिए कि जो कृंतक दांत होते हैं, अगर हम चूहे की बात करते हैं तो चूहा जो है वो भोजन को लगातार, किसी भी चीज को लगातार कुतरता रहता है। इसका रीजन क्या है? हमारे अंदर जो कृंतक दांत हैं वो एक निश्चित टाइम तक ही बढ़ते हैं और उसके बाद इनकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन चूहों के अंदर अगर हम देखें तो ये कृंतक दांत जो हैं वो ताउम्र तक बढ़ते रहते हैं। अगर ऐसी क्रिया इनके साथ लगातार होती रही तो ये मुंह को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे और चूहा भूख के कारण क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए ये दांतों को किसी चीज को कुतरते हैं जिससे कि इनकी घिसाई होती रहती है और ये दांत जो है वो छोटे बने रहते हैं। तो चूहों के अंदर जो कृंतक दांत हैं वो काफी विकसित होते हैं, इसलिए हम इनको कृंतकधारी भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो है ये कुतरने का या वस्तु भोजन को काटने का कार्य करते हैं। दूसरे जो दांत हैं उनको अपन बोलते हैं केनाइन, हिंदी में हम इनको बोलेंगे रदनक। रदनक, रदनक दांत जो हैं वो भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो विशेष रूप से मांसाहारी प्राणी हैं, जैसे अगर आप शेर को देखिए, चीता को देखिए, तो उनके अंदर केनाइन जो दांत होते हैं वो काफी विकसित होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, जो कि किसी त्वचा को या जो मोटी जो त्वचा होती है उस त्वचा को ये फाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये फाड़ने का कार्य करते हैं। तो सोचकर बताइए कि ये दांत जो है वो हमारे अंदर क्या काम करेंगे। जब आप गन्ना खाते हैं तो देखिए गन्ने का जो छिलका है उसको आप जब फाड़ते हैं, छीलते हैं, तो हम इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। फिर तीसरे जो दांत आते हैं इनको अपन बोलते हैं प्रीमोलर, या हिंदी में हम कहें इसको अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, तो ये भोजन को चबाने का काम करेंगे। और उसके बाद जो दांत आते हैं जिनको अपन कहेंगे मोलर, यानी कि चवर्णक, ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए ये विशेषता निकल कर आती है कि हमारे दांत कैसे हुए? विषम दंती हुए। अब यहां पर एग्जाम की दृष्टि से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है, दंत सूत्र जो पूछ लिया जाए, तो इसको सीधा सा याद रखना है 21-23 गुणा 2, क्योंकि 2 जबड़े होते हैं। अगर हम इस सूत्र को सही तरीके से समझना चाहें तो देखिए इस सूत्र को हम कैसे समझ सकते हैं। 2 1 2 3, 2 1 2 3, इसको आप यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा ले लीजिए चाहे नीचे का जबड़ा ले लीजिए, कोई एक जबड़ा ले लीजिए। ये मान लेते हैं कि हमारा कोई एक जबड़ा है और ये जो फॉर्मूला है वो हमारे आधे जबड़े का दिया हुआ है। तो यहां हम दांतों की संख्या को कैसे निकालें? हम जानते हैं कि दांतों की टोटल संख्या जो है वो कितनी है? 32 है। तो यहां इस फॉर्मूले से आप इन दांतों को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसीजर की। तो ये देखिए इंसीजर कितने हुए? 2/2। इंसीजर को अपन जो है मेंशन करेंगे आई के द्वारा। दूसरा हो गया केनाइन यानी कि सी, यानी कि ये हो गया 1/1। तीसरा हो गया हमारे पास प्रीमोलर, प्रीमोलर का हो गया 2/2 और मोलर का हमारे पास हो गया, मोलर दांतों का 3/3। अब देखिए गिनिए इनको, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 16 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 32। तो इस प्रकार से ये मानव का दंत सूत्र निकल कर आता है। इसको सीधा याद रखिए 21-23/21-23 गुणा 2।
तो ये दंतसूत्र माना जाता है। अब यहां पर एक जो बात आपको और ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर हम अपने दांतों को देखें तो ये बहुत कुछ कार्य करते हैं, भोजन को चबाते रहते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। उसमें से जो हमारे दांत हैं उन दांतों के ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि एक हमारे दांत हैं, इन दांतों के ऊपर जो है एक परत पाई जाती है, उसका नाम है इनेमल। इनेमल, ये बात जो है अपने को एग्जाम में कई एग्जामों में पूछी गई है। इनेमल जो है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। अगर हम जो है किसी का दाह संस्कार करते हैं तो वहां देखते हैं कि दांत जो है वो कभी जलते नहीं है, इतना हाई टेम्परेचर होते हुए भी जो है ये पार्ट जो है वो बचा रहता है। तो इतने कठोर, इतना जो कठोर ये पदार्थ माना जाता है इनेमल। तो दांतों के ऊपर जो है वो इनेमल की परत पाई जाती है जो सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। और इसके अलावा आपको यह ध्यान में रखना है कि जो लास्ट जो मोलर दंत हैं उसको हम अक्ल डाढ़ भी कहते हैं, अक्ल डाढ़ भी कहते हैं और डाढ़ भी कहते हैं। तो अक्ल का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि कब आती है, जब हम मेच्योर हो जाते हैं। और हम मेच्योर कब होते हैं, 18 वर्ष की उम्र में। तो ये अक्ल डाढ़ जो है, ये जो मोलर दांत हैं, लास्ट वाला जो मोलर दांत हैं, इसे हम विजडम टिथ भी कहते हैं और ये 18 वर्ष की आयु के बाद आता है। तो ये वीडियो जो है आप देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।